इंडिया में 90% एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों इतना बड़ा रिस्क रहता है और क्यों ग्रोसरी स्टार्टअप जो है वो स्ट्रगल करते हैं इंडिया के अंदर। साला धोबी के कुत्ते से भी बेहाल और ऊपर से कंधे पे ये बैताल। जो कि मित्रों, लूजर्स के पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है लेकिन विनर्स के पास प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी होती है। आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की बात करेंगे जिनके कस्टमर्स को पाने के लिए अंधाधुंध खर्च किया और क्या थी वो छोटी सी चूक जो स्टार्टअप को फेलियर तक ले गई, जो कि इंडिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ग्रोसरी ई कॉमर्स स्टोर था। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही ई कॉमर्स स्टोर खोलने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वो छोटी सी भूल आप ना कर दें। साला धोबी के कुत्ते से भी बेहाल और ऊपर से कंधे पे ये बैताल। जो कि इंडिया में 90% एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते थे। 2014 में जब गुड़गांव इंडिया में पेपर टैप की शुरुआत हुई तब दो IIM के एलुमनी जो कि इंटेलेक्चुअल सुपर पावर माने जाते हैं, मिलिंद शर्मा और नवनीत सिंह, अपना सपना पूरा करने के लिए एक इंडियन स्टार्टअप की शुरुआत करी। जो कि वो सपना था कि कैसे हम ग्रोसरी शॉपिंग को आसानी से बना सकते हैं लोगों के लिए। दोनों शर्मा जी और सिंह जी चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन वो यूज कर रहे थे वही पुराना तरीका जो कि हर इंडियन मार्केट करता है, बस उसे इंटरनेट पे वो ले आए। जैसे आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, यहाँ पर मिलावट नहीं होगी, आपको चॉइस बहुत से देखने को मिलेगी, ऐसा ही कुछ। और जो कि वादा करते थे ग्रोसरी स्टोर से कि वो उनको बेस्ट डील्स के साथ डिलीवरी देंगे उनके घर तक, जो कि हर ई कॉमर्स यही वादा करता है। लेकिन पेपर टैप था सिर्फ ग्रोसरीज के मार्केट के लिए। पेपर टैप ने 4 फंडिंग के राउंड उठाए, सीड फंडिंग A, B और C, और उन फंडिंग के साथ कंपनी ने रेस कर लिए थे $51.2 मिलियन, जो कि काफी ज्यादा है इनिशियल स्टेजेस के राउंड्स में, क्योंकि कंपनी का आइडिया काफी यूनिक और प्रॉमिसिंग था, तो इनको फंडिंग जल्दी और ज्यादा मिलने लगी। 2015 में तकरीबन 25 शहरों में ये पहुंच चुका था, जहां तक 20,000 ऑर्डर्स रोज के होते थे इस कंपनी के। 30 से 40% उनकी ऐप से ही ऑर्डर मिलते थे। अगर आप भी एक ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाह रहे हैं या ऐसे ही कुछ ग्रोसरी मार्केट खोलना चाह रहे हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों इतना बड़ा रिस्क रहता है और क्यों ग्रोसरी स्टार्टअप जो है वो स्ट्रगल करते हैं इंडिया के अंदर। पेपर टैप ने भी कुछ ऐसा ही किया और वो 3 कारणों की वजह से फंस गए। और वो 3 कारण क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वो 3 कारण थे: कैश बर्न, इन्वेंट्री लॉस और फंडिंग ड्रॉट। सबसे पहले कैश बर्न क्यों हुआ? पेपर टैप जो था वो अपने पुराने खेल से लोगों को बहलाना चाहता था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसे एक बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है? क्या आप उसे डिस्काउंट देंगे कि नहीं? अगर आपका जवाब यस है तो समझ जाइए कि आगे जाके आपको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा, ये पूरा पी गया, ये ठेका कटोरा पी गया। क्योंकि हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एक थंब रूल है कि प्राइस बढ़ा के दिया जाता है, या यूं कहें कि जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स, मैकबुक, वो बिना किसी शर्म के प्राइस को बढ़ाते चले जाते हैं और हम सब खरीदते भी चले जाते हैं, जिनसे सेल्स तो होती है, जिससे रेवेन्यू भी उनका बढ़ता चला जाता है हर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के बाद, जिससे ब्रांड लॉयल्टी भी दर्शाती है। लेकिन इंडिया में दोस्तों इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को और ज्यादा अवेयर और कस्टमर बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया में चलता है बार्गेनिंग सिस्टम। अगर आप उन्हें डिस्काउंट भी देते तब भी वो बार्गेन करेंगे और ज्यादा डिस्काउंट के लिए। पेपर फ्राई ने क्या किया? 110 रुपए का ऑफ दिया हर 200 रुपए की ऑर्डर पे, और वही 110 रुपए वो रेफरल करते थे उसी पर्सन के जिसके पास डिस्काउंट कोड है, यानी कि ये 220 की चीज दे रहे थे वो 200 के ऑर्डर पे। तो हर बार हर स्ट्रगलिंग बिजनेस डिस्काउंटिंग करे ये जरूरी नहीं है, और यही बिजनेस मॉडल पेपर टैप के लिए नाकामयाब साबित हुआ। और ये भी मैं आपको बता दूं, पेपर टैप, ग्रोफर्स, यहाँ तक कि जोमेटो भी ये कोई स्टॉक प्रोडक्ट्स नहीं रखते अपने पास या स्टॉक संभाल के नहीं रखते। ये ऑर्डर लेते हैं किराना स्टोर से और डिलीवर करते हैं, जहाँ पर किराना स्टोर वाले अपनी ही MRP रखते हैं, वो भी कैश में। तो वहाँ से इन स्टार्टअप्स का कोई स्कोप नहीं है अर्निंग करने का या सेल के जरिए अर्न करने का, क्योंकि MRP पहले से ही तय है और वो किराना स्टोर आपको MRP पे ही देगा और आप MRP के ऊपर जा नहीं सकते। यहीं पे आके ग्रोसरी स्टार्टअप्स फंस जाते हैं और इसी को माना जाता है अनरिलायबल सिस्टम, जो कि इंडिया में खासकर आपको देखने को मिलता है कि क्या पता वो किराना स्टोर वाला आपकी प्रोडक्ट को अपडेट कर रहा है कि नहीं उनकी ऐप के अंदर, तो वहाँ काम थोड़ा और मुश्किल बन जाता है। ठीक से फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको नहीं मिलती और रिपोर्ट ना मिलने की वजह से फंडिंग ड्रॉट आने लगते हैं, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट भी है। 2016 में ऐसा ही कुछ फंडिंग ड्रॉट आया पेपर टैप के साथ। अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और लैक ऑफ इन्वेंट्री की वजह से, इन दोनों सर्कमस्टांसेस की वजह से पेपर टैप जो था वो अनफेवरेबल हो चुका था। 2016 बहुत बुरा साल गया हर स्टार्टअप के लिए इंडिया के अंदर, जहाँ पर फंड मिलना मुश्किल
आखिर हो रहे थे, ग्रोथ होनी मुश्किल हो रही थी बहुत सी कंपनीज की। टाइनी आउल जैसी कंपनीज तो शट डाउन हो गई और यहाँ तक कि जोमेटो को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ और स्लोअर फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। और यही सूखा पेपर टैप को ले गया, जहाँ पर वो पैसा तो पूरा खर्च कर ही चुके थे उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर और फंडिंग के भी कोई आसार दिखने रहे थे। और जैसे जैसे ये ग्रोसरी मार्केट और बढ़ता जा रहा था तो उनके मिसअंडरस्टैंड मॉडल की वजह से किराना स्टोर वाले भी इसको कॉम्प्लेक्स समझने लगे और अल्टीमेटली पेपर टैप को क्लोज कर देने पड़े अपने सारे ऑपरेशन 2016। और ऐसा कोई साइन दिखाया नहीं उनके फाउंडर्स ने कि वो वापस आए। ये एक अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल वो शायद इतना अच्छा नहीं था। ये कंपनी बिग बास्केट को चैलेंज देने ही वाली थी और उसी वक्त हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ग्रोसरी मार्केट के स्टार्टअप के लिए क्या आपको और साल थोड़ा रुकना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम 5 या 6 साल और ज्यादा लग जाएंगे इस सिस्टम को पूरी तरह तंदुरुस्त बनाने के लिए। अगर आप अभी भी आइडिया सोच ही रहे हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर दीजिए, शायद आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। और देखना चाहते हैं मई में कौन से स्टार्टअप आइडियाज धूम मचा रहे हैं तो वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।